तो गाइस आपका एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब पर। आज हम बात करने वाले हैं यूडब्ल्यू सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन चैप्टर से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चन को आप अपनी नोट्स पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करेंगे कि आप इन क्वेश्चन के द्वारा आप ये मेन एग्ज़ाम तो क्रैक कर ही लेंगे और आने वाले जितने भी एग्ज़ाम आपके होंगे कंपटीशन लेवल के, उन पर भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है पेंटोग्राफ कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पेंटोग्राफ। तो यहाँ पर एक प्रकार, दो, तीन, चार, कितने प्रकार के होते हैं पेंटोग्राफ? यहाँ पर चार ऑप्शन है, इसका जो सही आंसर है वो है थर्ड, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पेंटोग्राफ हमारे होते हैं तीन प्रकार के। कौन कौन से होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। ओपन फ्रेम, यहाँ पर फैमिली लिखा है, यहाँ पर गलत स्पेलिंग लिखी है, और तो ये दो, और थर्ड हमारा होता है क्रॉस आर्म। तीन टाइप्स के हमारे होते हैं पेंटोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय रेलवे के जनक। तो अब आपको बताना है कि भारतीय रेलवे के जनक या फिर फादर कौन है या फिर किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हीरो, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड बोल्ट। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि कौन थे भारतीय रेलवे के जनक। तो इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, पहली ट्रेन किसने बनाई? तो आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, तो इनको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, शायद ही आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता हो। तो थर्ड क्वेश्चन है, पहली ट्रेन किसने बनाई थी? रैम्पा ने, रिचर्डसन ने, रिचर्ड ट्रेथविक ने या फिर जॉन कैरी ने? तो इसका सही आंसर है थर्ड, रिचर्ड ट्रेविथिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, EMU का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको भी हम बता रहे हैं EMU का फुल फॉर्म, इसके बाद EMU क्या होता है उस पर भी बात कर लेते हैं। तो EMU का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीपल यूनिट या फिर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट या इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूज़र या फिर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूजेज। तो इसका सही आंसर है सेकेंड, बी नंबर, इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट EMU का फुल फॉर्म होता है। और ये क्या होता है EMU? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोटर कोच एंड ट्रेलर कोच को कहते हैं EMU। नेक्स्ट देख लेते हैं, पेंटोग्राफ कलेक्टर का आकार। तो यहाँ पर आपको सही आंसर फिल करना है कि पेंटोग्राफ कलेक्टर किस आकार का होता है। तो आपने पेंटोग्राफ देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर लगा होता है कंटिन्यू सप्लाई ट्रेन को मिलने के लिए। तो किस आकार का होता है? वृत्त होता है, सर्कल टाइप का, या फिर पेंटागन या फिर अष्टभुज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सेकंड, ऑप्शन बी, पेंटागन आकार का होता है हमारा पेंटोग्राफ। नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन को आपको सही से रीड करना है। यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रिक ट्रेन, ना कि ट्रेन, टाइप्स ऑफ ट्रेन नहीं पूछा गया, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रेन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कितने प्रकार की होती है, 2, 3, 5 या सभी। तो इसका सही आंसर है दो प्रकार की होती है हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेनें। कौन कौन सी होती हैं? मेन लाइन ट्रेन और उपनगरीय ट्रेन, ये दो प्रकार की हमारी इलेक्ट्रिक ट्रेन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सूखी रेल पर आसंजन गुणांक 0.26 है तो गीली रेल का क्या मान होगा? 0.26, 1.6 या फिर 0.16 या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लेते हैं, यदि एक रेल है जो कि सूखी है तो उसका मान है 0.26, तो जब वह गीली हो जाती है तब उसका मान क्या होगा गीली कंडीशन पर? तो उसका मान होगा 0.16। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन यहाँ पर है सी करेक्ट। क्वेश्चन है, कैंडो प्रणाली क्या है? कैंडो प्रणाली या फिर कैंडो सिस्टम क्या है या फिर क्या होता है? सिंगल फेज को 3 फेज में कन्वर्ट करना, बदलना, या फिर सिंगल फेज को 2 फेज में बदलना, या फिर सिंगल फेज टू सिंगल फेज, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से सभी। तो कैंडो सिस्टम या कैंडो प्रणाली आपको बताना है कि इनमें से क्या होती है। तो इसका सही आंसर यदि आपको बताएं तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंगल फेज को 3 फेज में बदलना ही कैंडो प्रणाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, भारत में रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किस वर्ष में किया गया था? आपको यहाँ पर सन बताना है, ईस्वी बताना है,
कि भारत का जो रेलवे ट्रैक है उसका विद्युतीकरण किस वर्ष में किया गया था? 1900 से 1932 से 1935, 1925 से 1932 या फिर 1900 से 1925 या 1980 से 2000। तो आपको बताना है कि किस वर्ष में विद्युतीकरण किया गया था। तो इसका सही आंसर है सेकंड, 1925 से लेकर 1932 ईस्वी तक। तो इसका सही आंसर है सेकंड, बी नंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको फिर से एक सही आंसर फिल करना है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अपनाने वाला भारत का पहला शहर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पे आपको सही आंसर बताना है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है कोलकाता, सेकंड है मद्रास, थर्ड है मुंबई और फोर्थ है यूपी, अपना उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है मुंबई या फिर बॉम्बे जिसे पहले बोलते थे। तो हमारा मुंबई इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन अपनाने वाला भारत का पहला शहर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आदर्श ट्रैक्शन सिस्टम के लिए क्या उपयोगी है? आसान गति नियंत्रण, उच्च प्रारंभिक ट्रैक्शन प्रयास या फिर बड़े अस्थायी भार खड़े करने में सक्षम उपकरण। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। या फिर फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि एक आदर्श सिस्टम में रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम के लिए क्या उपयोगी है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है सभी, ये यहाँ पर करेक्ट है, डी नंबर। यहाँ पर गलती से ई हो गया है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विशिष्ट ऊर्जा खपत सेवा में सबसे कम होती है। यहाँ पर भी आपको सही आंसर भरना है कि किस पर जो विशिष्ट ऊर्जा है वो किस पर सबसे कम होती है, कौन सी ऐसी लाइन होती है। तो मेन लाइन है, उपनगरीय है या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मेन लाइन। तो विशिष्ट ऊर्जा खपत मेन लाइन सेवा में सबसे कम होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक भाप इंजन में प्रति किलोमीटर के औसत से कोयले की खपत कितनी होती है? यदि हम एक भाप इंजन स्टीम इंजन की बात करें तो यदि 1 किलोमीटर चले तो उस पर किलोमीटर के हिसाब से कितने कोयले की खपत होती है? 20 से 25 किलो, 28 से 30 किलो या फिर 100 किलो या 50 किलो। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, 28 से 30 किलो। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहली बुलेट ट्रेन किसने बनाई? ऑप्शन देख लेते हैं। हिरोशिमा या फिर हिरोशिमा या फिर हिरोशिमा या फिर हिरोशिमा। तो इसका सही आंसर है जिसने फर्स्ट बुलेट ट्रेन बनाई थी वो है हिरोशिमा। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में कौन सी मोटर प्रयोग करते हैं? तो गाइस इसमें कई लोगों को इसका आंसर पता भी होगा और कई लोगों को नहीं पता होगा। कई लोगों को इसका रीजन भी नहीं पता होगा कि यदि मोटर ये प्रयोग करते हैं तो किस कारण से प्रयोग करते हैं। तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन है डीसी शंट, सेकेंड है इंडक्शन मोटर, थर्ड है डीसी सीरीज और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है थर्ड, डीसी सीरीज मोटर। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है, प्रारंभिक बलागुण बहुत ही उच्च होता है। ये एक तरह से यूनिवर्सल मोटर होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पीएमएमसी का फुल फॉर्म परमानेंट मूविंग मैग्नेट कॉइल या फिर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ट्रेन पर किलोमीटर के हिसाब से कितने ईंधन का खपत करती है? यहाँ पर रन है लेकिन यहाँ पर ईंधन होगा। एक ट्रेन पर किलोमीटर के हिसाब से कितना ईंधन का खपत करती है? 7 लीटर पर किलोमीटर या फिर 7.97 लीटर पर किलोमीटर या फिर 6.97 लीटर पर किलोमीटर या फिर 10 लीटर पर किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है बी, 7.97 लीटर पर किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक ट्रेन में सप्लाई कंडक्टर को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, फिर भी हम आपको सही आंसर इसका बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रेन में जो सप्लाई कंडक्टर होता है उसे किस रूप से जाना जाता है या क्या कहा जाता है उसे? तो उसे बोला जाता है संपर्क तार
या फिर इंग्लिश में उसे बोलें तो कॉन्टेक्टर वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, देख लेते हैं। चलिए इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। भाप इंजन में किस ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं? स्टीम इंजन में हम लोग कौन सी ब्रेकिंग यूज़ करते हैं? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग, वैक्यूम ब्रेकिंग, न्यूमेटिक ब्रेकिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हो तो कमेंट में अपना आंसर ज़रूर लिखें। तो इसका सही आंसर है वैक्यूम ब्रेकिंग, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आसंजन के गुणांक का मूल्य अधिक कब होगा? जब ग्रीस लगा हो या गीला हो या तेल का छिड़काव किया हो या फिर रेत साफ करना, या मतलब कि रेत को साफ कर दें तो उस कंडीशन पे। तो आसंजक गुणांक जब हम लोग रेत साफ कर देते हैं तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आसंजक ट्रैक्शन का सामान्य मान कितना होता है? सामान्य वैल्यू 0.50, 0.25, 0.01, नन, इनमें से कोई नहीं। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 0.25, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। ट्रेन की गति के लिए वायु प्रतिरोध के क्या होता है? समानुपाती या फिर व्युत्क्रमानुपाती? गति के समानुपाती, गति के व्युत्क्रमानुपाती, बोस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर है ए, गति के समानुपाती। नेक्स्ट देख लेते हैं। वैक्यूम किसके द्वारा निर्मित होती है? किसके द्वारा जनरेट होती है? किसके द्वारा बनती है? कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन है वैक्यूम पंप, एग्जैक्टर या फिर इन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी सही आंसर है सी। इसका सही आंसर है सी, वैक्यूम पंप और एग्जैक्टर दोनों के द्वारा हम लोग के वैक्यूम जनरेट या फिर निर्मित करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। एक ट्रेन की विशिष्ट ऊर्जा खपत निम्न में से किस पर निर्भर करती है? त्वरण और मंदता, ढाल, दूरी या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इनमें से सभी पर डिपेंड करती है या फिर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सबसे महंगी ब्रेकिंग कौन सी होती है? आपको शायद इस क्वेश्चन का आंसर पता हो कि सबसे महंगी ब्रेकिंग कौन सी होती है। ऑप्शन देख लीजिए। वैक्यूम, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, रीजनरेटिव। तो यहाँ पर रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो है सही है, ऑप्शन डी सबसे महंगी ब्रेकिंग है। और यदि कभी भी ब्रेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। ब्रेकिंग से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जैसे कि पूछ सकता है सबसे महंगी या फिर सबसे दक्षपूर्ण, या जिसकी मतलब सबसे ज़्यादा दक्षता हो, सबसे अच्छी और सबसे बार बार प्रयोग में लाई जाने वाली, ऐसे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उसका आंसर होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण आसंजक गुणांक बढ़ जाता है? रेल पर जंग लगने के कारण, रेत बढ़ने के कारण, धूल जमने के कारण या फिर सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, इन कारण से आसंजक गुणांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। सुपर ट्रेन की स्पीड कितनी होती है? 50 किलोमीटर पर हावर, 100 किलोमीटर पर हावर, 100 किलोमीटर से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डीजल इंजन की दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट है 10 से 20% और बी ऑप्शन है 20 से 25, सी है 30%, डी है 100%। तो आपको बताना है डीजल इंजन की दक्षता कितनी होती है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट जो है वो है 10 से 20, सॉरी यहाँ पर 20 से 25% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ट्रेन के लिए ऑटो सिग्नलिंग प्रयोग की जाती है? तो आपको ये शायद पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी ट्रेन होती है जिस पर ऑटो सिग्नल लगा होता है। जैसे कि ऑटोमेटिक जो सिग्नल होता है रेड ग्रीन वगैरह, रेड ग्रीन और येलो 3 कलर होते हैं। तो आप उस पर कौन सी ट्रेन पर ऑटोमेटिक प्रयोग की जाती है? एक्सप्रेस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन, शहरी और उपनगरीय ट्रेन या फिर सभी। तो इसका सही आंसर है बी, सुपर फास्ट ट्रेन पर ऑटोमेटिक फिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। एक भाप इंजन में भाप का दबाव कितना होना चाहिए? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन कि एक भाप इंजन है, उसमें भाप जो स्टीम होती है उसका दबाव कितना होता है, प्रेशर कितना होता है।
10 से 15 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 30 से 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है ए। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम पे आने के चांसेस हैं। में कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी थे जो कई बार जो हमारे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उन पर पूछे भी गए हैं। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में केवल इतना ही। जय हिंद।